मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे सावधान हो जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। सिर्फ 30 मिनट निकाल लो। आज मेरे लिए यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को यदि तुमने बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बुरा समय वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो इस संदेश में बताए हुए बातों को ध्यान में जरूर रखें और अपने सावधानी को जरूर बरतें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ देवों का, देव महादेव पर विश्वास हो और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज की महत्वपूर्ण संदेश तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा और तुम यह चमत्कार से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मेरे भक्त का मुसीबत मेरा मुसीबत है और उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले मैं उसका सामना करता हूं और उस भक्त की स्वयं रक्षा में करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त को कभी भी कष्ट नहीं होगा। मेरे वादा है मेरे बच्चे, भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा भाव से जिसकी भी भक्ति होता है उसके घर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जीवन बेकार है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान धन भोलेनाथ की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने अंदर विश्वास जगाए। विश्वास जहां है वहां शिव है, शिव जहां है वहां सुख है। इसीलिए मेरे बच्चे, सुख का आगमन के लिए अपने अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए और सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ की महत्वपूर्ण संदेश और अपने आने वाले कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम्हें कोई मारना चाहता है और तुम्हें ही इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे रहते मेरे भक्तों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कक मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहता हूं और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हें 2 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम हैरान हो जाओगे, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक संदेश को अंत तक देखना। मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरे बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुन है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवा लूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरे विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरे कृपा तुम पर बाने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूं। यदि आज तुम मेरे बात नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तुम्हें इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरे बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे भी कर रहा हूं। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरे वार्ता पहले से ही किसी से चल रहे हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अतिशीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज्य छुपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए और तुम्हारे आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक दो और जो नेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुछ दो। अपने अंदर तुम्हें जल्दी रखना है। तू से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं तो वह का बिगड़ जाता है, कभी भी भूल नहीं होता है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपने ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूं, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है, परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो भगवान की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपाकर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छुपाकर रखना चाहिए, जहां तक छुपाने वाला हो और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपाकर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और जजा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि इसे पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अर्जेंट शिव संदेश में आप सभी का स्वागत है। अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गया और उसी दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं। वह तुम्हारे निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है। विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट मैं तुम्हें बता देता हूं और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे प्रिय बच्चे,
तुम इतने होशियार और सख्त हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूं। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूं कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होता है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बस मैं मन कर किया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरे सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूं। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूं और कुछ उसे समझा देता हूं। हो सकता है उसके कुछ समझ आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है, तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर लगातार समझाता रहता हूं कि तुम अपने परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपने प्रतिक्रिया जानी थी, नहीं करते करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता है, प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो। पहले इंसान हुजूर, यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या काल चक्र में तुम्हारे उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में पछताते हो तो तुम अपने उसे मूल आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसके मन अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति कुछ सहन करना जाओगे तो लोग तुम्हारे वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वह सोच कर रखे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपने बातों से तुम्हें पकाने का काम करेगा
तब तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी संयंत्रों को सफल और निरस्त कर दोगे। यदि तो तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे यह मुड़न संभव हो जाएगा। जब तुम मड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडी हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कद को थाम कर रखा है उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। पहरा ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करें और उसे हराकर निशा दिखाकर अपने अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करें। फिर स्वतः ही तुम्हारे विजय सुनी हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगी। मेरे प्रिय बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं तो तुम बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए ताकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारे बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रहे हैं। कोई भी कमियां किस नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपने हर प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं और जहां अपने कार्य में देनी पड़ती है कहां मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम्हें विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्ख है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ काल आ सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, ऋतु तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाला है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको, तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारे अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें ऐसा करने दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है? यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना हो तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम ही तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है।
कभी भी तुम निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं, तुम्हारे उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्था पर किया है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक था, तुम्हारे साथ रहने वाला था, तुम्हारे साथ चलने वाला था। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाए हैं, अन्यथा कहां तुम इतना कर पाते और ना ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो। पता तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है, ऐसा कोई करता नहीं है। तुम्हारे प्रभु यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरे भाग्यशाली संख्या 5555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करोगे, वैसे ही मेरे विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे से खेला और सफलता प्राप्त करवाइए, क्योंकि तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है, उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचती हूं कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलता ही मिली है। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कत से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरे आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गया और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपने उदासी किसी को नहीं बता सकता हूं। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूं। मुझे अब मेरे प्रभु की कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहे हैं और ना ही उसे उन मुल्क सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं जो उनके लिए सहज होता है। वही करते हैं जो सहित नहीं होता है, उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होता है। अपने स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकते हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे यह कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरह से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है। वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारे सहायता के लिए खड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सहायता नहीं करूंगा तो तुम्हारे पीछे इतनी शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराइयों को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो तुम्हारे लिए अनबीज होता है। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ प्रदान करना चाहता हूं जिससे तुम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला जैसे सभी लोग चलती है। मेरे बच्ची, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होता है, व्यवस्थाएं होते हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपने व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, यह तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे यह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगी जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है उनका
सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोर मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे प्रिय अर्जेंट शिव, संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। बच्चे, तुम्हारे शत्रु उन चीजों को ढूंढ प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे एम्प्टी कर रहे हैं कि मुझे वह चीज ब्लॉक करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, किसी हालत में नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूं। यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रिया कम कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होते हैं जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूं। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच के विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छुपे हुए जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होंगी। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होता है। बस तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, जहां तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है, जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानती हो तो इस वीडियो को 7 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपने राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, मैं उन्हें शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूंगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहां रहो, तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इसको शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप ये फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है, इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रहा है। पर यहाँ पर महादेव जी कह रहे हैं आपको इस तरीके से सोचना, आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत प्योर करे हुए हैं। कर्मा लिखकर अपने को याद करें और इस संदेश को लाइक करें मुझे, जो यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जी नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं वह बता दूं, करंट एनर्जी में कुछ लोग अपने आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कुछ एनर्जी है कि आपको ऐसे लगता है, कई बार आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भगवान इस तरीके से मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं।
इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नर आ रहे हैं। कुछ नहीं है भगवान, सब कुछ मैं अपने ही दम पर करता चला जा रहा हूं। ऐसे कुछ लोगों की सोच है, तो मैं यहां पर उन लोगों को बता दूं जिनकी भी यह सोच है। क्या किसी को मेंटल हरेसमेंट देना और उसके बाद में यह सोचना कि वह इंसान जिंदा है। आप मेंटल हराश बहुत हुए हो और उसके बाद में यह सोचना कि आप जिंदा रह पाओ, क्या रह पाते? क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी या सुसाइडल अटेम्प्ट को भी बताते हैं। आपने मरने की भी बहुत कोशिश किया है और उस सिचुएशन में आप बाहर आए हो जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग होता है, तो वह मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया है?